आइए आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, तो ये कक्षा 7 का जो अध्याय 3 है उसमें दिया हुआ है कि किसी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, किसी रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके जो है एक नया पदार्थ बना रहे हैं जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या होंगे, अभिकारक होंगे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, उत्पाद होगा। ठीक है ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये उत्पाद है, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। तो हमको यहाँ पर क्या करना रहता है कि दोनों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं को गिनना रहता है। जैसे कि अभिकारक में मैग्नीशियम का कितना परमाणु है, तो आप गिन लीजिए। मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या है 1, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, इसके परमाणुओं की संख्या है 2। ठीक, अब हम इस समीकरण के दूसरी तरफ देखते हैं, यानी उत्पाद में। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या है 1 और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है 1। तो यहाँ देखिए, क्या दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्याएं समान है। मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या समान है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या समान नहीं है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या को समान करना है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो परमाणुविकता है, ठीक है, परमाणुविक संख्या है, उसको हमको बदलना नहीं है। ये जो नीचे लिखते हैं, जैसे O2 लिखा है, मतलब ऑक्सीजन के अणु में कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। तो इस संख्या को आप नहीं बदल सकते, यहाँ पर आप 2 नहीं लिख सकते। ठीक है, ऑक्सीजन के नीचे आप 2 नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर परमाणुविक संख्या को नहीं बदला जाता है। तो फिर हमको किसको बदलना है, हम अणु संख्या को बदल सकते हैं। अणु संख्या क्या की जाती है, किसी भी तत्व या यौगिक के चिन्ह के सामने हम कोई संख्या लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितने अणु हैं, 1 ही अणु है। लेकिन यहाँ हम अगर 2 लिख देंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितने अणु हो जाएंगे, 2 अणु हो जाएंगे। अब वो 2 क्या होगा, उस 2 का गुणा मैग्नीशियम के साथ भी होगा और ऑक्सीजन के साथ भी होगा। मतलब यहाँ 2 मैग्नीशियम हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर पहले 2 लिख देते हैं, क्योंकि अभिकारक में 2 ऑक्सीजन है, तो हमको यहाँ पर उत्पाद में भी 2 ऑक्सीजन बनाना है। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन को डबल करने के लिए हमको इस पूरे यौगिक के सूत्र के सामने, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है, इस पूरे यौगिक के सूत्र के सामने 2 लिखना पड़ेगा। हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये कुछ अलग चीज़ हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इस यौगिक के अंदर 2 हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम इसको ऐसा भी नहीं लिख सकते, मैग्नीशियम 2O। ठीक है, क्योंकि ये जो अणु सूत्र होता है, वो अणु संख्या होती है, वो किसी एक पूरे अणु के, चाहे वो यौगिक हो या तत्व हो, उस पूरे अणु के सामने लिखी जाती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, MgO, ये पूरा एक अणु है, तो हमको इसके पूरे अणु के सामने एक संख्या लिखनी पड़ेगी, ना कि सिर्फ ऑक्सीजन के सामने। तो हम क्या करेंगे, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड के सामने 2 लिख देंगे। अब ये देखिए, हमारे पास में कितने ऑक्सीजन हो गए, तो ये 2 का गुणा, और पहले से 1 ऑक्सीजन था, इसका गुणा ऑक्सीजन के साथ हुआ तो कितने ऑक्सीजन प्राप्त हो गए, 2 ऑक्सीजन प्राप्त हो गए। उसी प्रकार से मैग्नीशियम भी 1 था, इसका गुणा भी 2 के साथ में हो गया, तो कितने मैग्नीशियम प्राप्त हो गए, 2 मैग्नीशियम प्राप्त हो गए। अब देखिए, दोनों साइड ऑक्सीजन की संख्या संतुलित हो गई। जैसे कि इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया अभिकारक में, और उत्पाद में भी ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन अब मैग्नीशियम की संख्या असंतुलित हो गई है, क्योंकि अभिकारक में मैग्नीशियम कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, और उत्पाद में कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि मैग्नीशियम के सामने भी एक अणु संख्या लिख सकते हैं। अब इसको हमको इस 1 को 2 बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसीलिए मैग्नीशियम के सामने कितना लिखेंगे, 2 लिख देते हैं। तो देखिए, 2Mg + O2, यानी कि 2 मैग्नीशियम के परमाणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ अभिक्रिया करके 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड के अणु बना रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर अब आपको समझ आ गया अगर ये, तो दूसरा समीकरण आप आसानी से संतुलित कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, नाइट्रोजन का एक अणु है, जिसमें नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 लिख लेते हैं। नाइट्रोजन के अभिकारक में कितने परमाणु हैं, 2। उसी तरीके से हाइड्रोजन के अभिकारक में कितने परमाणु हैं, 2। जबकि उत्पाद जो कि अमोनिया है, NH3, इसमें नाइट्रोजन के कितना परमाणु है, 1। ठीक, और जो हाइड्रोजन है उसके कितने परमाणु हैं,
3। तो अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है, असंतुलित है, और हाइड्रोजन भी असंतुलित है। हाइड्रोजन इधर 3 है, इधर 2 है। तो हमको कोई ऐसी संख्या सोचनी पड़ेगी कि दोनों साइड जो है जो हाइड्रोजन की संख्या है वो संतुलित हो जाए। सबसे पहले हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करते हैं। कभी भी जब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो वहाँ पर अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, उसके बाद किसी अन्य तत्व को संतुलित करते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए हम किसको संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 2 है। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जो कि हाइड्रोजन अमोनिया या हाइड्रोजन के इस अणु के साथ में गुणा करने पर दोनों साइड संख्या संतुलित हो जाए। तो आप क्या कहते हैं, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक निकाल के देख सकते हैं 2 और 3 का। तो 2 और 3 का जब हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6। मतलब 6 वह संख्या है। अगर यहाँ हाइड्रोजन के 6 अणु हों तो यहाँ भी क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के 6 अणु, मतलब दोनों साइड बराबर हो सकता है। तो 2 को कितने से गुणा करें कि वह 6 हो जाए। यहाँ परमाणविक संख्या 2 है, तो यहाँ पर अणु संख्या हम 3 लिखते तो 3 दूनी 6, मतलब 2 का गुणा अगर 3 से करते तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु प्राप्त हो जाएंगे, 6। उसी तरीके से यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 3। तो यहाँ पर जो अमोनिया का टोटल सूत्र है उसके सामने अगर हम 2 लिख देते हैं तो 2 × 3, यानी कि 3 का गुणा अगर 2 से कर देते हैं तो हमको हाइड्रोजन के कितने परमाणु मिल गए, 6 परमाणु मिल गए। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन अपने आप संतुलित हो गया। नाइट्रोजन के इधर 2 परमाणु थे और इधर भी अब कितने परमाणु हो गए, 2 से गुणा होने पर 2 परमाणु हो गए। तो इस तरीके से ये रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित हो गया। उसी प्रकार से हम तीसरे रासायनिक समीकरण को देखते हैं। यहाँ देखिए SO3, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो टूट के सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कितने अणु हैं। यहाँ सल्फर का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। जो उत्पाद है उसमें सल्फर का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 2 और 2 4 परमाणु हैं, ठीक है। तो हमको ऐसी संख्या सोचनी है कि दोनों साइड ऑक्सीजन के परमाणु बराबर हो जाएं, ठीक है। तो 4 और 3 का आप लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। या इसको आप सीधे भी सोच सकते हैं, ये जो एक अणु है यहाँ पर इसको 2 को अगर छोड़ दे तो यहाँ पर कितने रहेंगे, 2 परमाणु रहेंगे, ठीक है। और ऐसी संख्या सोचिए कि ये जस्ट डबल हो जाए। अगर इसको 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 2 लिख देते हैं तो 2 दूनी 4, 4 जो है हमारे ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए। और 4 और 2 + 6, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम 2 लिख देते हैं, ठीक है, 2 × 6, ठीक है। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो हमारे, 6 ऑक्सीजन हो गए। तो दोनों तरफ जो है ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, संतुलित हो गई। और सल्फर ऑटोमेटिक संतुलित हो गया। यहाँ देखिए सल्फर 2 है, 1 से गुणा किए, पहले से 1 सल्फर था, 2 से गुणा किए तो कितने सल्फर हो गए, 2। और यहाँ भी पहले से 1 सल्फर था, 2 से गुणा किए तो कितने सल्फर हो गए, 2। तो इस तरीके से हमारा यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो आशा है आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना समझ में आ गया होगा, ठीक है।